Hello students, welcome back to my channel National Commerce Academy. स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर। तो आज की ये जो वीडियो है बच्चों, ये वीडियो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर है। और अगर किसी ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है पीछे की वीडियोस का। आप पहले उसको जरूर देखिएगा क्योंकि बिना उसको देखे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं बात आज की। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसको पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को क्लास 11th की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले आपको क्लास 11th में जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जो ऑब्वियसली कोविड में बीत गया, शायद आपको याद ना हो, हम वो भी रिवाइज करेंगे अभी। तो पहले हम पी एंड एल अकाउंट पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपको मैं समझाना शुरू करता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक तरीके से हम लोग वर्सेस पढ़ रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्सेस पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्लास 12th में आप पार्टनरशिप में पढ़ेंगे और ये अकाउंट आप पार्टनरशिप के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनाएंगे। पी एंड एल अकाउंट आपने क्लास 11 में पढ़ा था, ये अब आप नहीं बनाएंगे। कुछ केसेस में पी एंड एल बनता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो पी एंड एल अकाउंट होता क्या था बच्चों? पी एंड एल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता था। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता था। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको अगर याद हो बच्चों, ये कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मतलब जितने भी नुकसान होंगे आप उनको डेबिट करोगे और जितने भी फायदे होंगे आप उनको क्रेडिट करोगे। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पी एंड एल में डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं बच्चों। जब आप 11 में पी एंड एल अकाउंट बनाते थे तो उसमें आप सारे चार्ज आइटम रिकॉर्ड करते थे। चार्ज आइटम का मतलब ये वो एक्सपेंसेस होते थे जो फर्म को करने ही करने हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। आउटसाइडर्स के ऊपर जो भी खर्चा होगा वो चार्ज आइटम कहलाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पी एंड एल अकाउंट में सारे कौन से आइटम आते हैं बच्चों? चार्ज आइटम, जो फर्म को खर्च करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को क्या हो जाए बच्चों, लॉस हो जाए। और चार्ज आइटम क्या होते हैं? ये आउटसाइडर के ऊपर जो खर्चा होता है। पार्टनरशिप में ये चार्ज आइटम क्या होंगे? चार्ज आइटम होंगे रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये पी एंड एल में जाएगा बच्चों। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और मैनेजर का कमीशन, मैं पार्टनर के कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं मैनेजर का कमीशन। अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेता हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पी एंड एल अकाउंट के बाद में बनता है, लिख पहले दिया है हमने, ये पी एंड एल अकाउंट के बाद बनता है। पी एंड एल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता था। क्या मिलता था बच्चों? नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में कैसे बांटेंगे, उनके खर्चे और उनकी कमाई को एडजस्ट करने के बाद, उसके लिए हम एक अकाउंट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या अकाउंट का नाम है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहां पर एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चों आउट ऑफ प्रॉफिट। जी हाँ, इसका मतलब होता है प्रॉफिट में से खर्चा करना, क्योंकि ये पार्टनर के ऊपर खर्चे किए जा रहे हैं तो ये प्रॉफिट में से जितना हो पाएगा उतना करेंगे, अदरवाइज ये खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार जल्दी से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट मींस आउट ऑफ प्रॉफिट में से। अच्छा बच्चों, जब आप ये अकाउंट बनाओगे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ।
तो जब आप ये अकाउंट बनाओगे, बस आप इतनी अजम्पशन ले लेना कि आप कौन हो, आप एक फर्म हो। कौन हो बच्चों? फर्म। तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में कैसे करना होगा सर हमें? देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि ये पी एंड एल के बाद अकाउंट बनता है। किसके बाद बनता है? पी एंड एल के। तो पी एंड एल से आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो उस नेट प्रॉफिट को पहले आप यहाँ कॉपी कर लीजिए, बाय नेट प्रॉफिट लिख लीजिए। ये पहला स्टेप होगा, इसके बिना आप क्वेश्चन शुरू नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों? तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ। ये स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कोई भी मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में नहीं होने वाली है। आप सबसे पहले शुरू करेंगे बाय किससे? बाय नेट प्रॉफिट से, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। मगर मेरे बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग ऑल चार्ज आइटम होगा। मतलब इसमें से जो एक्सपेंसेस फर्म को करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर वो एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए थे तो आप पहले माइनस कर लीजिएगा। माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो यहां पर दिखाइएगा। और ये क्वेश्चन में क्या होगा मेरे बच्चों? गिवन होगा। ठीक है मेरे बच्चों? आइए, अब हम फर्म है और फर्म को पार्टनर के ऊपर जो एक्सपेंस करने हैं प्रॉफिट में से, किस में से बच्चों? प्रॉफिट में से, वो यहां पर दिखाएंगे टू साइड में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होता है। तो गिने चुने खर्चे हैं, आपको ऑन टिप्स याद हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा। एक तो मेरे बच्चे सपोज दो पार्टनर हैं, तो एक ए को मिलेगा इंटरेस्ट और एक किसको मिलेगा? बी को। लेकिन बच्चों ये मिलेगा किससे? प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप मत दीजिएगा। इसके बाद मेरे बच्चों सैलरी, पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, आउटसाइडर की नहीं, वो पी एंड एल में आएगी। एक ए की और एक बी की, टोटल सैलरी आपने यहाँ पर लिख ली। इसके बाद मेरे बच्चों अगला टॉपिक हम बात करेंगे, पार्टनर्स को हम क्या दे सकते हैं बच्चों? कमीशन। एक ए को देंगे, एक बी को देंगे। आप फर्म है और फर्म पार्टनर के ऊपर जो भी खर्चा कर रही है वो डेबिट साइड में। तो तीन गिने चुने खर्चे हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। आईओसी, सैलरी और क्या? कमीशन। फर्म पार्टनर से कुछ चीजें ले सकती है, एक ही कमाई लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने ड्राइंग करी होगी, पार्टनर्स उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। एक ए करेगा, एक कौन करेगा? बी करेगा। ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हो सकता है फर्म कुछ पैसे अपने रिजर्व्स में रख ले, तो ये भी आप जरूर लिख लीजिएगा। अब मेरे बच्चों टोटलिंग की बारी आएगी, तो जो भी हाईएस्ट टोटल होगा, बड़ा टोटल, ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल बड़ा होगा क्योंकि हम प्रॉफिट में से बात कर रहे हैं। तो सपोज ये टोटल 10 आ रहा है, रफ में करिएगा आप लोग, और ये टोटल 8 आ रहा है। तो मेरे बच्चों जो बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखेंगे 10 और 10। अब 10 में से 8 गया, आपका क्या बचा? प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये क्या होते हैं ये अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ए और बी में उनके ओल्ड रेशियो में, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में आप उस प्रॉफिट को क्या करेंगे मेरे बच्चों? बांट। ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया। आप बस इतना मान लीजिए कि इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन। दिस अकाउंट जो हम लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो आप पी एंड एल के बाद बनाते हो। पी एंड एल से आपको क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। पी एंड एल में आप क्या चीजें लिखते थे? सर वो खर्चे जो हमें करने ही करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हुआ चाहे हमें क्या हुआ बच्चों? लॉस हुआ, तो हम वो खर्चे वहां पर दिखाते हैं। सर इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी? आप लोग जानते हो बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेट प्रॉफिट से शुरुआत होगी और वो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल चार्ज आइटम आएगा, जो खर्चे मुझे करने ही करने थे। पार्टनरशिप में जो खर्चे पी एंड एल में जाएंगे वो मैंने आपको बता दिए। रेंट ऑफ अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का कमीशन नहीं कह रहा हूं, मैनेजर का कमीशन, वो तीनों माइनस करके जो फिगर आएगी वो नेट प्रॉफिट यहां पर आप दिखाएंगे। ठीक है?
अब कभी कभार होता यह है कि एप्रोप्रिएशन वाले कुछ एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फर्म, क्वेश्चन में लिखा है कि फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ था सपोज 25 रुपीज का, जिसमें से 2 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ऑलरेडी हो चुका है। तो बेटा आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। आप लिख भी लीजिएगा नोट में, आपको चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्ज आइटम बट बिफोर चार्जिंग एनी एप्रोप्रिएशन। क्या चाहिए? आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्ज आइटम माइनस करने के बाद और एप्रोप्रिएशन माइनस करने से पहले, और ये एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद दिया हुआ है 25 रुपीज। तो बच्चे अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आप लिखोगे, इसे जोड़ देना, 27 रुपीज है, वो आप यहां पर लिखेंगे 27 रुपीज। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर बात करते हैं और अगली वीडियो में बनाऊंगा इसकी जर्नल एंट्रीज पर। ठीक है, ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, वो अगली वीडियो आएगी बच्चों। अभी ये सिर्फ अकाउंट की वीडियो है। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आप लोग हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ देयर इज नो पीएसआर गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमने पार्टनरशिप डीड में भी पढ़ा है बच्चों। इफ देयर इज नो पीएसआर गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में नहीं है पीएसआर, देन इट विल बी शेयर्ड। कैसे बांटोगे आप बच्चों? इक्वली। जिसने पार्टनरशिप डीड की वीडियो देखी थी उसको क्लियर हो गया होगा। सेकंड मेरे बच्चों, इफ, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इफ द डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स की डेट गिवन ना हो, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन ना हो, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। कितने महीने के लिए निकालोगे आप? फॉर 6 मंथ्स। ये सिर्फ तभी करना बच्चों जब ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन ना हो और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को क्वेश्चन बोले, तब आप 6 महीने के लिए निकालना। अगर डेट्स गिवन ना हो और इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ हो तो क्वेश्चन से पंगा नहीं लेने का, क्वेश्चन में जो गिवन है फिर वही इंटरेस्ट होगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब मेरे बच्चों, अब जो भी पीछे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा जर्नल एंट्रीज की। इस अकाउंट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जो जर्नल एंट्रीज हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, वो बहुत जल्दी आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, एक और जरूरी चीज आपको मैं पहले बता दूं, फिर मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा। इस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। आइटम्स दो तरीके के होते हैं, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिकॉर्ड ओनली विच नेचर बच्चों? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस एंड रेवेन्यू नेचर की क्या बच्चों? इनकम। ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लेना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अकाउंट समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर इस अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर भी आपको मैंने स्क्रीन पे दे रखा है और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो तो। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को पढ़ के रखिएगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा और आगे के बारे में बात करूं। थैंक यू मेरे बच्चों।